Hey everyone, welcome back to your favorite channel Adda 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और तैयारी आग जैसी लगा रहे होंगे। और उम्मीद ये है कि इन कुछ सवालों के साथ आपके पूरे मार्क्स आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो आज की कहानी जो सुनना है तुमको शिप्रा मैम की जबानी बेटा, उसमें आपको मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ। मुझे ये एश्योरिटी है कि इसमें से कम 2 क्वेश्चन अगर एक्टिविटी के बायोलॉजी में आएंगे तो वो इन्हीं में से आएंगे, इनके अलावा किसी और में से नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के वो कौन से क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना आपके बोर्ड्स में है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखो ये वाला है। आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है लाइव प्रोसेस के एनसीईआरटी वीडियो में। लाइव प्रोसेस का जो एनसीईआरटी वीडियो है उसमें 2 टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग पिचकारी, अच्छा उन टेस्ट ट्यूब में भरा क्या हुआ है बच्चों? उन टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ, अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसमें भरा हुआ है लाइम वाटर। क्या भरा हुआ है बेटा जी? लाइम वाटर। इसमें भी भरा हुआ है लाइम वाटर, इसमें भी भरा हुआ है। अब एक्सपेरिमेंट ये बोल रहा है कि एक में आपको पिचकारी से हवा डालनी है और एक में आपको फूंक देना है, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि कौन सा पानी ज्यादा जल्दी मिल्की हुआ। जब आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो जिसमें आपने फूका होगा वो जो होगा मोर क्विकली क्या हो जाएगा? ये मोर क्विकली मिल्की हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मोर क्विकली मिल्की हो जाएगा। क्यों मिल्की हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही आप एक्सहेल करेंगे आप क्या निकालेंगे? CO2। और इसमें क्या है बच्चों? इसमें है आपकी कैल्शियम, लाइम वाटर का वो देख लेना यार, और बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और पानी आपका मिल्की हो जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूफ करते हैं कि जो एक्सहेल्ड एयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो जो आपकी एक्सहेल्ड एयर होती है उसमें, इस एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। एक्सहेल्ड एयर में, एक्सहेल्ड एयर, ध्यान से सुनो, एक्सहेल्ड एयर हैज मोर CO2 एज कंपेयर टू द पिचकारी वाली एयर। और इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या प्रूव करते हैं? इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव करते हैं कि रेस्पिरेशन में, एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए भी आ सकता है और इससे कंक्लूजन भी ड्रॉ करने के लिए पूछ सकता है। अगला सवाल बहुत पॉपुलर है और कई बार हम इस सवाल को सॉल्व कर चुके हैं, पर फिर भी एक अलग बंच ऑफ क्वेश्चन वीडियो बनाना था तो मुझे बनाना पड़ा। आंसर करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। द फिगर शोन अलोंग द साइड रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट वर केप्ट इन द डार्क फॉर 72 आवर्स। ठीक है, 2 प्लांट को हमने 72 आवर्स तक रख दिया। 72 आवर्स तक डार्क में क्यों रखते हैं ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताकि इसके अंदर जो भी स्टार्च था वो सब यूटिलाइज हो सके। आफ्टर द, ध्यान से सुनो, आफ्टर द एक के अंदर आपको KOH रखना है, एक के अंदर आपको क्या रखना है? KOH रखना है, और एक के अंदर आपको नहीं रखना है। समझ में आ गई बात? और दोनों को ग्लास जार से ढककर वैसलीन से सील कर देना है। और उसके बाद इन सेटअप्स को हमें क्या करना है? इन सेटअप्स को अब हमें 6 घंटे तक सनलाइट में रखना है। जब आप सनलाइट में रखोगे तो भैया दोनों ही फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, ऐसा तुम्हें लगता है, ठीक है। और उसके बाद इनकी पत्तियों को तोड़ना है और फिर इन पर आयोडीन टेस्ट करना है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट पे क्या प्रूव करना चाहते हो आप? ध्यान से सुनना। जिस एक्सपेरिमेंट में मान लो X में आपने QH रखा है, तो जब आप ढक्कन ढक रहे होगे तो इसके अंदर जो भी CO2 रही होगी बच्चों, जो भी CO2 रही होगी वो सब आपके QH ने एब्जॉर्ब कर ली होगी। सब आपने के QH ने क्या कर ली होगी बेटा जी? एब्जॉर्ब कर ली होगी। तो यहाँ पर कोई CO2 नहीं है। अब अगर कोई CO2 ही नहीं है तो क्या कोई फोटोसिंथेसिस हो सकती है? नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है तो क्या यहाँ पर कोई स्टार्च बनेगा? नहीं, नो स्टार्च। पुराना वाला स्टार्च आपने ऑलरेडी प्लांट को अंधेरे में रख के यूज कर ही लिया था, तो कोई नया स्टार्च नहीं बना। तो इनकी पत्तियों में जब आप आयोडीन डालेंगे तो जो आपकी X वाली पत्ती है उसमें किसी भी प्रकार का ब्लू और ब्लैक कलर नहीं होगा, जबकि Y वाली पत्तियां जो हैं वो ब्लू और ब्लैक कलर की हो जाएंगी। ब्लू और ब्लैक कलर की क्यों हो जाएंगी? क्योंकि भैया इसमें CO2 था, इस जार के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई, स्टार्च बना
और जैसे आपने इस पत्ती के अंदर डाला, पत्ती में आयोडीन, पत्ती ब्लू और ब्लैक हो गई, वो वाली कुछ नहीं हुई क्योंकि उसमें स्टार्च बना ही नहीं है, क्योंकि KOH ने सारा CO2 खींच लिया है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या बताना चाहता है? ये एक्सपेरिमेंट ये बताना चाहता है कि CO2 इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, वो रॉ मटेरियल है। अगला सवाल ये है KOH का क्या एब्जॉर्ब करता है? KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हम क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ द आयोडीन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द लीफ ऑफ फ्रॉम द X एंड Y रिस्पेक्टिवली? ब्लू एंड ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ X, बिल्कुल नहीं, ब्लू और ब्लैक कभी नहीं आएगा क्योंकि स्टार्च बना ही नहीं। ब्लू और ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ Y, लीफ X, एक सेकेंड कौन है, हाँ एक सेकेंड, ब्लू एंड ब्लैक कलर वुड बी लीफ ऑन Y, नो चेंज इन द कलर ऑफ लीफ X। रेड कलर तो कोई सवाल ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ब्लू और ब्लैक कलर जो है वो Y पॉट लीफ की हो जाएंगी क्योंकि वहां पर KOH नहीं था। ठीक है, ओके। अगला सवाल, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने जब किया था, वेरीगेटेड लीव्स में हम लोगों ने क्या किया था बेटा जी? ये थर्ड क्वेश्चन है। वेरीगेटेड लीफ में हम लोगों ने किया था कि 2 पत्ती हम लोगों ने ली थी, ठीक है, या 1 पत्ती ली थी। वेरीगेटेड लीफ मतलब धब्बे वाली, ठीक है। तो जहां पे ग्रीन है वहां पे क्लोरोफिल है, जहां पे ग्रीन नहीं है वहां पे क्लोरोफिल नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने उस पत्ती को अंधेरे में रख दिया, तो जितना भी स्टार्च था वो सब उस पत्ती ने यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने उस लीफ के प्लांट को कहाँ पे रख लिया भैया? फिर से लाइट में रख दिया। लाइट में क्या कर दिया? रख दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। फिर हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, बताओ जल्दी से। फिर हम लोगों ने किया ये था, एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि भाई अब देखो, अगर हम लोगों ने उस वाले प्लांट को, जैसे मान लो कि चलो, तो क्या एक्सपेरिमेंट था वेरीगेटेड लीफ का? क्या था उसमें? तो एक ऐसी पत्ती थी जिसमें कुछ ग्रीन था कुछ येलो था। फिर हम लोगों ने उस पत्ती को अंधेरे में रख दिया, तो अंधेरे में रख दिया तो उसमें क्या हुआ बच्चों? उसमें पूरा स्टार्च यूज हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया? स्टार्च यूज हो गया, उसके बाद हम लोगों ने उस पत्ती को फिर सनलाइट में रखा, तो फिर इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ और अपना फोटोसिंथेसिस से आपका स्टार्च बना। फिर हम लोगों ने क्या किया था? उसको अल्कोहल में डिप करा था, उसको बॉइलिंग वाटर में डाला था, जिससे वो पूरी कलरलेस हो गई थी, कलरलेस हो गई थी। अब देखो, वेरीगेटेड लीफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो वेरीगेटेड लीफ में ये मान लो एक ग्रीन कलर की लीफ है, ठीक है, और वेरीगेटेड लीफ में ये जो व्हाइट वाला पार्ट है मान लो ये कलरलेस है। ये कैसा है? कलरलेस है। कलरलेस है तो यहाँ पर कोई क्लोरोफिल नहीं रहा होगा, यहाँ पे कोई क्लोरोफिल नहीं है। और ये वाला जो पार्ट है ये है ग्रीन पार्ट, ये कैसा है? ग्रीन पार्ट। तो यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट होगा। अब जब आप इस पत्ती को अंधेरे से लाइट में रखेंगे तो सिर्फ यहीं पे स्टार्च बना होगा, बोलो, यहीं पे स्टार्च बना होगा, बाकी तो यहाँ स्टार्च नहीं बना होगा, यहाँ पे नहीं बना होगा। फिर उसके बाद जब हमने इसको कहाँ डाला? अल्कोहल में डाला, उबलते हुए पानी में डाला, तो ये पूरी पत्ती कलरलेस हो गई, कलरलेस हो गई। ठीक है, और फिर जैसे ही आप इस कलरलेस पत्ती में क्या डालोगे? आयोडीन डालोगे। क्या डालोगे? आयोडीन डालोगे। तो सिर्फ पत्ती का ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला पोर्शन जो होगा ये ब्लू और ब्लैक होगा। ठीक है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये आयोडीन टेस्ट से क्या हो जाएगा? ब्लू और ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल है, यहाँ पे स्टार्च बना है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था, यहाँ पे स्टार्च नहीं बना था। तो कलरलेस पत्ती में भी हम आयोडीन टेस्ट के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि इस ये वाला पार्ट में क्लोरोफिल रहा होगा, तभी फोटोसिंथेसिस यहीं पर हुई है। तो ये एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, हमको बताता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगला सवाल देखते हैं। वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स एंड लेक बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन पीरियोडिकली। वाई? हम लेक और पॉन्ड को क्लियर नहीं करते, ये भी आपका एक्सपेरिमेंट है, पर हम यूजुअली लेक और पॉन्ड को नहीं साफ करते, पर एक्वेरियम को क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि पॉन्ड्स एंड लेक में जो होते हैं नेचुरल डीकंपोजर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए वो कंटिन्यूअसली गंदगी को खाते रहते हैं और लेक वगैरह को साफ करते रहते हैं, पर हमारे एक्वेरियम में नहीं होता है। ठीक है, हमारे एक्वेरियम में भी आप डीकंपोजर डाल देंगे तो उसे भी साफ करने की जरूरत नहीं होती। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डीकंपोजर इनटू आर दिस एक्वेरियम, हमें कंटिन्यूअसली अपने एक्वेरियम को क्लीन करना होता है। समझ में आई बात? ड्यू टू द डीकंपोजर की एब्सेंस की वजह से हमें अपना एक्वेरियम क्लीन करना होता है। अगर आप डाल दोगे ना डीकंपोजर तो हमें भी क्लीन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी।
ठीक है। लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है, द डायग्राम बिलो शोज अ लीफ दैट वाज कवर्ड बाय द पीस ऑफ ब्लैक पेपर। ठीक है, एक लीफ का कुछ पार्ट हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। ठीक है, ये ऐसा भी नहीं होगा। आफ्टर 3 days द पेपर वॉज रिमूव्ड ऑन टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अच्छा एक लीफ का हमने ब्लैक पेपर से 3 दिन के लिए सनलाइट पे रखा और उस पर एक जगह पे ब्लैक पेपर लगा दिया था। फिर उसके बाद पेपर जो है रिमूव कर दिया गया। ठीक है ना। और वहां पर जब हमने इस एरिया पे स्टार्च टेस्ट किया तो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया। स्टार्च टेस्ट मतलब आयोडीन डाला, तो आयोडीन जो है इस जगह पर कोई कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जबकि बाकी पूरी लीफ में जो है पॉजिटिव हो गया है। बताइए क्या हुआ यहाँ पे, जहां पर आपने क्या ढक दिया, ब्लैक पेपर, वहां पर जो है सनलाइट नहीं पहुंच पाई है, वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाई है। और अगर सनलाइट नहीं पहुंच पाई है तो यहाँ पर क्या फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, तो यहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। यहाँ सनलाइट पहुंच रही है इसलिए फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताना चाह रहा है, इफ प्लांट मेक देयर ओन फूड, इफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट टू मेक फूड, इफ प्लांट कैन रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, प्लांट कैन सर्वाइव इवन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। समझ में आई बात, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए। क्लियर है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और एक्सपेरिमेंट जो इसमें नहीं लिखा है वो भी आ सकता है आपको कि ईस्ट जो है, जो आपका सलाइवा में अगर आपने एक जगह पे स्टार्च डाल दिया है दूसरे में नहीं डाला है, फिर आपने एक जगह पे अपना सलाइवा डाल दिया दूसरे में नहीं डाला है, फिर हमने आयोडीन डाला, तो कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आएगा, जिसमें सलाइवा नहीं है, क्योंकि जिसमें भी सलाइवा आप डाल दोगे स्टार्च उसमें टूट जाएगा, स्टार्च टूट जाएगा तो आयोडीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट उसमें नहीं आएगा। जिसमें सलाइवा नहीं होगा वो स्टार्च नहीं टूटा इसलिए पॉजिटिव टेस्ट आएगा, वो जो आपका सोल्यूशन होगा वो ब्लू और ब्लैक होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी, बस इतने से ही पूरा क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा आपकी बायोलॉजी में कोई एक्टिविटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। सो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्वेश्चन फ्रॉम योर बायोलॉजी जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और इसी से आएगा। जाइए एग्जाम फोड़ कर आइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।